हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस टेंसेस के, जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। इस वाली वीडियो में तो हम करेंगे सेंटेंस कंप्लीशन की फॉर्म में, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्पॉटिंग एरर की फॉर्म में। और इन दोनों सेशंस में आपका जो भी कॉन्सेप्ट है टेंसेस के, जो भी रूल्स हैं, सबके सब इसी 2 वीडियो में मैं कवर करवा दूंगी क्वेश्चंस के थ्रू। और अगर आपने अभी तक रूल्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट दैट ही डैश अर्ली एंड गोज टू बेड अर्ली। अब सबसे पहले टेंसेज है, तो टेंसेज में आप नोट करो कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हो रहा है। तो इस सेंटेंस में अगर आप नोटिस करोगे, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है लाइज, ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है गोज। तो आपका क्या बन रहा है, ये प्रेजेंट में है ना। और अगर आप ध्यान से देखो सेंटेंस को, तो एक ये रूटीन, एक हैबिट दी हुई है, ठीक है, एक हैबिट दी हुई है। तो अगर आपका हैबिट गिवन होता है किसी सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट में आता है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में आएगा, तो आपका इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट में लगती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES प्लस ऑब्जेक्ट। तो किस में यूज हो रहा है SES, गेट्स अप। तो आपका क्या ऑप्शन आएगा, बी, ही गेट्स अप अर्ली एंड गोज टू बेड अर्ली। वैसे भी ये दोनों सेंटेंस एंड से कनेक्ट है, तो जब यहाँ पर हमने गोज का यूज करा तो हम यहाँ पर भी तो गेट्स का यूज करेंगे। ही गेट्स अप अर्ली एंड गोज टू बेड अर्ली। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय दिस टाइम टुमारो शी डैश देयर पॉजिटिवली। अब इसमें आपको सेंटेंस में टुमारो दे दिया, तो सीधी बात है आपका फ्यूचर में आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें दिया बाय दिस टाइम। बाय दिस टाइम मतलब इस टाइम तक, कल काम हो चुका होगा। तो जब हम बोलते हैं कि आपका ये काम हो चुका होगा एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम फ्यूचर में, तो आप क्या लगाओगे, फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बैठता है इसके अकॉर्डिंग, विल हैव रीच्ड। बाय दिस टाइम टुमारो शी विल हैव रीच्ड देयर पॉजिटिवली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टीचर इंस्ट्रक्टेड अस नॉट टू वेंचर आउट इफ इट। अब इसमें जो वेंचर आउट है, इसका मतलब है या तो हम कुछ रिस्की, कुछ नया कर रहे हैं, या किसी जगह जा रहे हैं जो कि डेंजरस है, जाना सही नहीं है जाना, या फिर तो वेंचर आउट का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको इंस्ट्रक्टेड। इंस्ट्रक्टेड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब ये पास्ट में जा रहा है आपका सेंटेंस। तो जब ये सेंटेंस आपका पास्ट में जा रहा है, तो आपका यहाँ पर ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली कैंसिल होता है, प्रेजेंट में नहीं आएगा। ये भी कैंसिल होता है क्योंकि फ्यूचर में नहीं आएगा, और ये भी कैंसिल होता है क्योंकि आपका सेंटेंस प्रेजेंट में भी नहीं आएगा। तो आपका सेंटेंस आएगा पास्ट में। तो इस सेंटेंस में यूज होगा रेन्ड। द टीचर इंस्ट्रक्टेड अस नॉट टू वेंचर आउट इफ इट रेन्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई डैश हर फॉर अ लॉन्ग टाइम येट आई डोंट नो वेयर शी वर्क्स। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो, तो आपका सेंटेंस आई डोंट नो वेयर शी वर्क्स प्रेजेंट में जा रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज देखोगे, तो आपको दिया हुआ है फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब आपका जो फॉर अ लॉन्ग टाइम है, ये क्या है, फॉर प्लस टाइम पीरियड। ये किस सेंटेंस में यूज होता है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है। पर अगर आपको याद हो, तो मैंने पिछली वीडियो में जो कि थी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि फॉर और सिंस का यूज सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं, परफेक्ट में भी होता है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है, तो उसको मैं ऊपर आई बटन में ऐड कर दूंगी लिंक, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि इस सेंटेंस में वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज होगा या परफेक्ट में। अब इसमें दिया है आपको नो। नो आपकी स्टैटिक वर्ब है। तो अगर हमारी स्टैटिक वर्ब दी हुई होती है, तो उसमें हम ING का यूज नहीं करते। तो जब हम ING का यूज नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल, ये वाला ऑप्शन भी आपका कैंसिल। और दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि परफेक्ट में यूज होता है या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो ये तो कैंसिल हो गए। तो अब आपका बचा परफेक्ट। तो परफेक्ट में आपका आंसर आएगा ये हैव नोन। आई हैव नोन हर फॉर अ लॉन्ग टाइम येट आई डोंट नो वेयर शी वर्क्स। क्योंकि ये आपका प्रेजेंट था, तो इसलिए यहाँ पर हैव के साथ ही लग गया, यहाँ पर नन ऑफ दीज नहीं आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं।
द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट डैश बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल। अब ये सेंटेंस में आपका पास्ट में बन रहा है, देखो ये भी पास्ट में दिया हुआ है और ये भी पास्ट में दिया हुआ है, तो इसका मतलब सेंटेंस आपका पास्ट में आना है, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली कैंसिल होता है क्योंकि ये प्रेजेंट में है। अब आपको देखना है कि हैपेंड है या हैड हैपेंड है, तो व्हाट के बाद हैड हैपेंड का ही तो यूज होगा, हैपेंड का यूज थोड़ी होगा यहाँ पर। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैड हैपेंड बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। I want you to pick up the box of eggs carefully and dash it in the room। अब ये आपका सेंटेंस जा रहा है प्रेजेंट में, I want you, ठीक है। तो जब आपका ये प्रेजेंट में जा रहा है तो आपका यहाँ पर भी प्रेजेंट में ही आएगा, तो ये ऑप्शन कैंसिल क्योंकि पास्ट का है, ये ऑप्शन कैंसिल क्योंकि फ्यूचर का है। तो क्या बचा, कीप। कीप आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही है, इसलिए यहाँ पर कीप का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दिस हाउस डैश टू मी एवर सिंस माई फादर डाइड। तो अब इसमें जो वर्ब हमें लगाने के लिए दी हुई है वो है बिलोंग, और बिलोंग जो है वो हमारी स्टैटिक वर्ब है, तो स्टैटिक वर्ब है इसलिए इसमें भी आईएनजी का यूज नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका ये होता है कैंसिल। अब हमें देखना है बिलोंग्स आएगा या हैज बिलोंग्ड आएगा। अब अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि सिंस अगर किसी सेंटेंस में यूज होता है तो सिंस के बाद वाला जो सेंटेंस है वो आपका आएगा पास्ट इंडेफिनेट में, और सिंस से पहले वाला जो सेंटेंस होता है वो आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपका हैज का यूज होता है ना, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, हैज बिलोंग्ड। तो दिस हाउस हैज बिलोंग टू मी एवर सिंस माई फादर डाइड। नेक्स्ट सेंटेंस। ही डैश ऑन द लाइट बिफोर ही एंटर्ड द रूम। अब इसमें दो सिचुएशन दी हुई है। अगर किसी सेंटेंस में दो एक्शन दिए हुए हैं और वो भी पास्ट में, तो आपका एक एक्शन आता है पास्ट परफेक्ट में और एक आपका एक्शन आता है पास्ट इंडेफिनेट में। उसमें से भी जो एक्शन आपका पहले हो रहा होता है वो आपका आता है पास्ट इंडेफिनेट में, और जो एक्शन आपका होता है बाद में वो आपका आता है पास्ट परफेक्ट में। तो इसमें से आपका एक्शन कौन सा हो रहा था पहले, ही एंटर्ड द रूम, पहले वो रूम में एंटर किया होगा तभी तो उसने बाद में स्विच ऑन किया होगा लाइट, है ना। तो पहले वो एंटर हुआ, तो पहले जो एक्शन फर्स्ट हो रहा है वो आपका पास्ट इंडेफिनेट इसमें दिया हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। दूसरा एक्शन लाइट ऑन करने वाला वो पास्ट परफेक्ट में आएगा। पास्ट परफेक्ट में होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन में, हैड स्विच्ड। ही हैड स्विच्ड ऑन द लाइट बिफोर ही एंटर्ड द रूम। नेक्स्ट सेंटेंस। शी केम टू कॉलेज मच लेटर देन आई। अब ये भी पास्ट में है और एक्शन भी दो हैं, एक तो कॉलेज जाना और एक एक्सपेक्ट करना। तो मेरे एक्सपेक्ट करने से वो लेट आई, है ना। तो एक्सपेक्ट जो है फर्स्ट एक्शन है, तो आपका फर्स्ट एक्शन आता है पास्ट परफेक्ट में और सेकंड एक्शन आता है पास्ट इंडेफिनिट में। पिछले सेंटेंस में भी हमने पढ़ा है। तो पहले उसने एक्सपेक्ट करा था, उसके बाद ही तो वो तभी तो लेटर दिया हुआ है क्योंकि वो बाद में आई ना। तो आपका जो फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट में है, इसका मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो कौन सा ऑप्शन है, हैड एक्सपेक्टेड। और दूसरा आपका केम टू कॉलेज पास्ट इंडेफिनिट में दिया हुआ है। शी केम टू कॉलेज मच लेटर देन आई हैड एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। द चेयरमैन डैश एनी डिसीजन अंटिल ही हैड स्टडीड द केस थोरोली। ये भी सेम पैटर्न पे ही है, आपका ये दे दिया ही हैड स्टडीड द केस थोरोली, तो ये फर्स्ट एक्शन हो गया। उसने कोई डिसीजन नहीं लिया पहले, है ना, केस स्टडी किया। तो केस स्टडी पहले किया फिर डिसीजन, तो डिसीजन बाद में लिया, तो इसलिए सेकंड एक्शन आपका बताया था मैंने पास्ट इंडेफिनिट में। कौन सा वाला ऑप्शन आएगा पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग, डिड नॉट टेक, क्योंकि नॉट है इसलिए यहाँ पर डिड का यूज तो होना ही था, इसीलिए डिड नॉट टेक। द चेयरमैन डिड नॉट टेक एनी डिसीजन अंटिल ही हैड स्टडीड द केस थोरोली, ये आपका आएगा पास्ट इंडेफिनिट में। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। माई अंकल डैश फॉर मुंबई लास्ट सैटरडे। अब आपको इसमें लास्ट सैटरडे दिया हुआ है, लास्ट सैटरडे मतलब आपका है ये पास्ट का टाइम। तो अगर हमें किसी सेंटेंस में सिंगल बस एक पास्ट का टाइम दिया हुआ होता है, कोई एक्शन पास्ट में हमें बताया हुआ होता है,
तो हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में है, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दिया है पास्ट का। तो जब ऐसा हो तो हमारा जो सेंटेंस है वो आता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। तो आपका पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें है लेफ्ट। माय अंकल लेफ्ट फॉर मुंबई लास्ट सैटरडे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। डिड ही टेल यू व्हाई ही डैश यस्टरडे? अब देखो इसमें भी यस्टरडे दे दिया, इसलिए आपका सेंटेंस पास्ट में जाना है। अब एक और चीज है इसमें, तो एक्शन है पहला कि वो नहीं आया, तभी तो क्वेश्चनिंग उठी इस बात पे कि क्या उसने बताया था। तो आपका फर्स्ट एक्शन किस में आता है? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट हैडंट कम। और दूसरा सिचुएशन आपको दिया हुआ है पास्ट इंडेफिनिट में, डिड ही टेल यू व्हाई ही हैडंट कम यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट सिंस आई डैश द इंडियन एयरफोर्स। अब ये सेंटेंस के बीच में हुआ सिंस का यूज। तो अगर सेंटेंस के बीच में सिंस का यूज है तो सिंस के बाद वाला जो सेंटेंस है वो बनता है पास्ट इंडेफिनिट में, और सिंस के जो पहले वाला सेंटेंस है वो आपका बनता है प्रेजेंट परफेक्ट में। और अगर सिंस आपका स्टार्टिंग में दिया हुआ है सेंटेंस के, तो आपके सिंस के एकदम बाद वाला सेंटेंस तो आएगा पास्ट इंडेफिनिट में, और उसके बाद बचा हुआ सेंटेंस आपका आएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, तो इसमें आपको बीच में दिया हुआ है तो बाद वाला आपका पास्ट इंडेफिनिट में, पहले वाला तो दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट में, बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में, तो आपका आएगा लेफ्ट। आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट सिंस आई लेफ्ट द इंडियन एयरफोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई शैल कॉल यू व्हेन ही डैश बैक। तो अब आपका ये है क्वेश्चन बेस्ड कंडीशनल सेंटेंस में। कंडीशनल सेंटेंस में इफ और व्हेन वाला क्लॉज होता है वो तो हमारा आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो हमारा मेन क्लॉज होता है वो हमारा आता है फ्यूचर में। ठीक है, तो इसमें हमें व्हेन गिवन है, तो हमारा मेन क्लॉज आई शैल कॉल यू, ये तो हमें फ्यूचर इंडेफिनिट में गिवन है ना। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो हमें यही गिवन है। नेक्स्ट हमें व्हेन वाला जो क्लॉज है वो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है। तो सब्जेक्ट तो हमारा ही हो गया, उसमें लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब क्योंकि ही है, ही के बाद वर्ब में एस और ईएस का यूज होता है, तो इसीलिए यहाँ पर हमारे लगेगा ही कम्स बैक, व्हेन ही कम्स बैक। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द टाउन डैश इट्स अपीयरेंस कंप्लीटली सिंस 1990। तो इसमें आपको दिया हुआ है सिंस 1990। अब सिंस है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए, लेकिन आपको इसमें दिया हुआ है कंप्लीटली, आपको इसमें सीधा ही कंप्लीटली दे दिया। अगर हमारा सिंस और फॉर का यूज है लेकिन हमारा जो एक्शन है वो हमारा कंप्लीट है, कंप्लीट एक्शन है, तो हम उसको परफेक्ट में बनाते हैं सेंटेंस को। और अगर हमारा इनकम्प्लीट होता है, अभी कंटिन्यू होने वाला होता है आगे, तो हम उसको बनाते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो इसमें तो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, इसमें तो सेंटेंस में दे दिया कंप्लीटली, इसीलिए ये हमारा बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में इसीलिए ये आएगा हैज चेंज्ड, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो द टाउन हैज चेंज्ड इट्स अपीयरेंस कंप्लीटली सिंस 1990। अब नेक्स्ट देखते हैं। When I dash 50, my wife will cross 45। ठीक है, तो अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था when क्लॉज, तो यहाँ पर आ गया हमारा when क्लॉज। जब हमारा when आ गया सेंटेंस में, तो when के बाद वाला सेंटेंस जो है हमारा वो बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और मेन क्लॉज जो है वो बनता है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा तो वर्ब की लगेगी फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ आएगा when I cross 50, my wife will cross 45। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हाउ लॉन्ग डैश शूट दिस बायोग्राफी। तो हाउ लॉन्ग एक टाइम एक्सप्रेशन है जो आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हो। कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हो, टाइम एक्सप्रेशंस। फॉर सिंस के अलावा ये एक्सप्रेशंस है, हाउ लॉन्ग, थ्रू आउट, ऑल अलोंग। ठीक है, तो इसलिए ये सेंटेंस हमारा आना चाहिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? हैव यू बीन रीडिंग, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रीडिंग दिस बायोग्राफी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं अब। दे स्टिल डैश लेटर्स टुडे। अब टुडे प्रेजेंट की बात आ गई, स्टिल भी दे दिया। स्टिल हमारा इंडिकेटिव वर्ड है
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। ये मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल जब पढ़ाए थे तब मैंने आपको उसमें बताया था। इसलिए सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में बनना चाहिए और यहाँ पे टुडे भी दिया हुआ है तो प्रेजेंट की बात है ना, इसीलिए यहाँ पर आएगा आर राइटिंग, क्योंकि दे के साथ आर का यूज होता है। दे आर स्टिल राइटिंग लेटर्स टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस, शी डैश द लेटर टिल नाउ। अब इसमें आपको दे दिया टिल नाउ कि अब तक वो लेटर लिख चुकी होगी, और जो आपका टिल, अप टू, येट, ये वाले वर्ड्स हैं ये आपको नेगेटिव इम्प्लीकेशन देते हैं, तो इसका सेंटेंस आपका नेगेटिव में बनता है। इसीलिए यहाँ पर आएगा शी हैजंट रिटन द लेटर टिल नाउ, और जो टिल है वो आपका इंडिकेटिव वर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट का। शी हैजंट रिटन द लेटर टिल नाउ आएगा इसलिए। नेक्स्ट सेंटेंस, दे डैश दिस प्रॉपर्टी फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। अब इसने आपको दे दिया फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, इसका मतलब है ये आपका आना चाहिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, बट इसमें आपको दिया हुआ है ओन, जो है हमारी स्टैटिव वर्ब। अब स्टैटिव वर्ब है तो आईएनजी तो नहीं लगेगा, अब आईएनजी नहीं लगेगा तो ये ऑप्शन कैंसिल, और दूसरा हमारा फॉर आता है परफेक्ट वाले में तो ये भी कैंसिल, ये हमारा परफेक्ट में है ही नहीं, ये तो हमें पास्ट इंडेफिनिट में दिया हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन बचा हमारा, हैव ओन्ड, दे हैव ओन्ड दिस प्रॉपर्टी फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शी डिड नॉट ओपन द डोर बिकॉज शी डैश हर हेयर। तो अब इसमें डिड नॉट ओपन दिया हुआ है तो इसका मतलब ये चल रहा है आपका पास्ट में, तो आपका इसमें से भी पास्ट में आना चाहिए। अब लेकिन ये तीनों ही ऑप्शन पास्ट में दिए हुए हैं, लेकिन इस सेंटेंस में आपको दिया हुआ है शी डिड नॉट ओपन द डोर बिकॉज शी डैश हर हेयर, तो उसने गेट नहीं खोला था क्योंकि वो अपने बाल धो रही थी, क्योंकि वो उस समय वो काम कर रही थी, तो कर रही थी इसलिए आपका आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आएगा, वॉज प्लस आईएनजी, तो शी वॉज वॉशिंग हर हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस, बाय टुमारो आफ्टरनून द प्लेन डैश फॉर मॉस्को। अब इसने आपको बाय टुमारो दिया है, इसका मतलब फ्यूचर का टाइम, लेकिन आपको इसमें दे दिया बाय टुमारो आफ्टरनून, मतलब बाय मतलब तब तक ये काम आपका हो चुका होगा, तब तक ये प्लेन मॉस्को के लिए टेक ऑफ कर चुका होगा। तो जब आपका कोई फ्यूचर में हम पॉइंट ऑफ टाइम बताकर उसको कह देते हैं कि इस टाइम तक ये काम हो गया होगा, तो हम किस टेंस का यूज करते हैं, हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट का। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगता है, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ क्या आएगा, बाय टुमारो आफ्टरनून द प्लेन विल हैव टेकन ऑफ फॉर मॉस्को। नेक्स्ट सेंटेंस, इट डैश दैट इट में रेन। अब इसने आपको दिया हुआ है लुक, तो लुक आपकी होती है स्टैटिव वर्ब। लुक आपका स्टैटिव वर्ब भी होता है, प्रोग्रेसिव वर्ब भी होता है, मतलब ये दोनों तरह के सेंटेंसेस में यूज होता है। इसमें हम आईएनजी का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा, हमें देखना पड़ेगा कि लुक का मतलब यहाँ पर क्या है। जैसे अगर आपको सेंटेंस दिया हुआ है, शी इज लुकिंग एट द स्काई, तो उस समय वो काम वो कंटिन्यूसली कर रही है, वो स्काई की तरफ देख रही है, तो कंटिन्यूअस हो रहा है इसलिए इसमें आईएनजी का यूज होगा। लेकिन इस सेंटेंस में आपको सेंस क्या दी हुई है, इट डैश दैट इट में रेन, ऐसा लगता है, लुक का यहाँ पर मतलब है ऐसा प्रतीत होता है, तो आपका ये स्टैटिव वर्ब है क्योंकि ऐसा लगता है। इसमें आप कोई एक्शन कंटिन्यूअस नहीं कर रहे हो, ये आपकी बस एक फीलिंग है कि ऐसा मुझे लगता है कि बारिश होगी, तो इसीलिए यहाँ पर लुक में आईएनजी का यूज नहीं होगा और ये यूज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो क्या आएगा आपका लुक्स, इट लुक्स दैट इट में रेन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शी डैश अ सेंचुरी अ वीक अगो। अब इसमें आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है पास्ट का। जब किसी सेंटेंस में हमें पर्टिकुलर पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम गिवन होता है, जैसे आपका यस्टरडे दिया हुआ था उस सेंटेंस में, अगर आपको द अदर डे दिया हो तो भी, अ वीक अगो, मतलब कोई भी आपका पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया सिर्फ, तो उस सेंटेंस में, और एक्शन भी उस सेंटेंस में एक ही होना चाहिए, क्योंकि अगर दो होंगे तो फिर दो एक्शंस में एक एक्शन आपका पास्ट परफेक्ट में और एक आपका पास्ट इंडेफिनिट में आ जाता है। तो इसमें सेंटेंस में एक्शन भी एक ही है और पास्ट का एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम भी गिवन है, तो इसीलिए ये सेंटेंस आपका आएगा पास्ट इंडेफिनिट में।
अब पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? स्कोर्ड। शी स्कोर्ड अ सेंचुरी अ वीक अगो। नेक्स्ट सेंटेंस, दीपक डैश टू हर फॉर 5 years सिंस देन। अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है? एक तो फॉर 5 years दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा हमें दिया हुआ है सिंस देन। देन का मतलब होता है पहले, नाउ मतलब अब, ठीक है। देन मतलब पुरानी बात हो गई और नाउ वाली रिसेंट, अब वाली बात होती है। तो इसीलिए आपका इस सेंटेंस में पास्ट फॉर्म में आना चाहिए क्योंकि देन का यूज है, ठीक है। तो आपका ये तो कैंसिल हो गया, ऑप्शन हैज बीन मैरिड तो नहीं आएगा। अब इसमें या तो वॉज मैरिड आएगा या हैड बीन मैरिड आएगा, क्योंकि इसमें फॉर 5 years है, तो फॉर प्लस टाइम पीरियड या तो परफेक्ट में या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज होता है। तो इसमें हम बता रहे हैं ये एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, तो जब हम एक्शन इसमें कंप्लीट दिखा रहे हैं, इस एक्शन में कुछ भी प्रोग्रेसिव नहीं है, तो हमारा सेंटेंस परफेक्ट में आना चाहिए। तो इसीलिए इसमें आएगा दीपक हैड बीन मैरिड टू हर फॉर 5 years सिंस देन। अगर यहाँ पर सिंस देन की जगह बाय नाउ दिया हुआ होता तो यही आपका हैड बीन जो है हैज बीन बदल जाता, ये हो जाता दीपक हैज बीन मैरिड टू हर फॉर 5 years बाय नाउ, क्योंकि नाउ में हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और देन को हम पास्ट में लेके जाते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। मतलब ये वाले सेशन और नेक्स्ट सेशन में मिला के मैं आपके सारा कॉन्सेप्ट है जो टेंसेस का, जितने भी रूल्स हैं सेंटेंसेस के थ्रू मैं आपको सब कंप्लीट करा दूंगी, सारा एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।